अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 है चैप्टर 2। इसमें हमें दो स्टेटमेंट्स बताई गई हैं और हमने इसको डिस्कस करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट है अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम implies दैट इट इज नाइदर मूविंग नॉर रोटेटिंग। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देखें, इक्विलिब्रियम में आपके पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। इसका मतलब है जब उसके ऊपर जो एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम जो है वो जीरो होगा, उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। और आपको पता है कि जब बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। सो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती हुई जो बॉडी है वो भी इक्विलिब्रियम में है। अच्छा अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट ये है सेकंड कंडीशन कि सम ऑफ द टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो। अब जब किसी बॉडी पे जो टोटल टार्क एक्ट हो रहा है, नेट टार्क जो है वो जीरो है, इट मींस उस बॉडी में कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। सो एंगुलर एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। इसका ये मतलब है कि जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास एक पंखा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, घूम रहा है, रोटेटिंग है, ठीक है, अब उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। अब उसमें जब वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है, तो वो भी आपके पास क्या है, वो आपके पास इक्विलिब्रियम में है। सो ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि वो ना तो मूव कर रही है और ना रोटेट कर रही है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। बॉडी जो है वो स्टेशनरी, जो रुकी हुई बॉडी है वो तो इक्विलिब्रियम में है ही है, लेकिन जो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में जा रही है वो भी इक्विलिब्रियम में है। अगर आपके पास कोई बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है वो भी इक्विलिब्रियम में है। इसकी सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। इफ कोप्लेनर फोर्सेस, यानी एक ही प्लेन, जैसे कि आपके पास बोर्ड एक प्लेन है, इसी में सारी फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं, कोई इधर को एक्ट कर रही है, कोई इधर को एक्ट कर रही है। इफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगॉन देन बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये भी स्टेटमेंट जो है ये इसमें कमी है, ठीक है। आपको पता है कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस हैं। यहाँ पे जो इस स्टेटमेंट में जो कंडीशन का जिक्र हुआ है ये सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, जब आपके पास जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं अगर वो क्लोज्ड पॉलीगॉन की शक्ल में होंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो सम ऑफ द फोर्सेस है जो एक्टिंग ऑन द बॉडी, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर की टेल लास्ट वेक्टर के हेड से मिल गई, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका जो फोर्सेस का मजमुआ है, आपके पास रिजल्टेंट है, वो आपके पास जीरो हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब ये आपके पास क्लोज्ड पॉलीगॉन बन गई तो सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी ये जीरो हुआ है अभी। तो हियर द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, सिग्मा एफ जीरो हुआ है। इसका मतलब है कि बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि लीनियरली ये बात हो गई कि एक्सेलरेशन उसका जीरो है, ठीक है, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन उस बॉडी में जो दूसरी कंडीशन है वो भी अचीव होनी चाहिए थी कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए, यानी सम ऑफ द टार्क भी आपके पास जीरो होना चाहिए था। तो अगर सम ऑफ द टार्क भी जीरो होता तो फिर हम कहते कि वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। अभी इन फोर्सेस के लगने पे वो बॉडी जो है उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम को एक्सप्रेस नहीं कर रही। होपफुली आंसर्ड द क्वेश्चन।